नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन वेटनरी के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो दोस्तों आपके वेटनरी के विभिन्न हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे दोस्तों वो बीएसएफ का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, या सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो वेटनरी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, या आईटीबीपी का हो। तो दोस्तों ये लगभग क्वेश्चंस हैं, आपको हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के दोस्तों क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों वेटनरी हेड कांस्टेबल के हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहें, सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आप भी पाना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में वेटनरी से संबंधित हर एक भर्तियों का नोटिफिकेशन, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से रक्त के संगठन का कौन सा भाग रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी क्वेश्चन क्या है कि रक्त का संगठन का कौन सा भाग है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि पेट के बाहरी भाग में स्थित अंडकोश एक थैली से क्यों ढके हुए होते हैं। जो पेट का बाहरी भाग होता है उसमें दोस्तों अंडकोश स्थित होते हैं एक थैली में। तो वो दोस्तों थैली से क्यों ढके हुए होते हैं, क्योंकि दोस्तों अंडकोशों के बेहतर ढंग से ताप नियमन के लिए, यानी जो अंडकोश हैं, वसंस हैं दोस्तों, टेस्टिस हैं, उनका जो ताप नियमन है मेंटेन अच्छे से रहे। ठीक है, इसीलिए वो थैली से ढके हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है दोस्तों, जो रूमिनेंट्स पशु होते हैं उनके पेट के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों। प्रथम आमाशय जिसे आप बोलते हैं, रूमन के नाम से जानते हैं, ये पेट का सबसे बड़ा भाग होता है कौन से पशु का, रूमिनेंट्स का, यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जिनके पेट के आमाशय के कितने भाग होते हैं, 4, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेज्म और ओमेज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि डायफ्राम किसमें अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों रूमंथी जानवरों, घोड़े में, और रूमंथी जानवरों में तो दोस्तों यानी एरूमंथी घोड़ा और रूमंथी यानी नॉन रूमिनेंट्स हॉर्स और रूमिनेंट्स, इन तीनों में तो दोस्तों डायफ्राम उपस्थित होता है, और पक्षियों के अंदर दोस्तों डायफ्राम अनुपस्थित होता है। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ग्रेसिका 3 भागों में विभाजित होती है, निम्न में से ग्रेसिका का भाग नहीं होता है। दोस्तों जो ग्रेसिका होती है यह 3 भागों में विभाजित होती है। तो दोस्तों जो प्यूबिक भाग होता है यह ग्रेसिका का भाग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से पशु शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है। तो दोस्तों जो स्टैटिक नर्व होती है यह पशु शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है कौन सी, स्टैटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि कौन सी धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति प्रदान करती है, कि ऐसी कौन सी धमनी है जो हृदय को दोस्तों रक्त की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों जो कोरोनरी धमनी होती है यह हृदय को दोस्तों रक्त की आपूर्ति करती है। कौन करती है दोस्तों, हृदय को रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी के द्वारा दोस्तों हृदय को ब्लड सप्लाई की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक जानवर की जघना अस्थि यानी प्यूबिक बोन का भाग नहीं होती है। तो दोस्तों जो फीमर होती है ये प्यूबिक बोन का हिस्सा नहीं होती है, बाकी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये तीनों के तीनों प्यूबिक बोन के हिस्से होते हैं। फीमर जो होती है दोस्तों पशु शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं मजबूत हड्डियों में से एक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य में एक भित्ति के रूप में कार्य करता है। यानी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वह हिस्सा आपको छांट करके बताना है कि जो वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों के मध्य में एक भित्ति, एक दीवार के रूप में कार्य करता है, तो जिसे आप मध्य छद या डायफ्राम बोलते हैं। जो डायफ्राम होता है दोस्तों वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में एक दीवार या भित्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि परिरक्षित चारे यानी साइलेज को संग्रहित करने और बाद में पशु चारा के रूप में उपयोग करने के लिए दोस्तों उसका इष्टतम या सबसे अधिक यानी अच्छा आर्द्रता का अंश क्या होना चाहिए। तो दोस्तों उसके अंदर 60 से 70% आर्द्रता का अंश होना चाहिए। कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 60 से 70%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र का सामान्य मार्ग भी होता है। कि आपको ऐसा मार्ग बताना है जो पाचन तंत्र का तो हिस्सा हो ही, लेकिन उसके साथ में दोस्तों श्वसन तंत्र का भी सामान्य मार्ग होना चाहिए। तो दोस्तों जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम का तो हिस्सा होती है, लेकिन साथ ही में दोस्तों ये ग्रसनी श्वसन तंत्र का भी सामान्य मार्ग होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मूल पोषक तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों जो आपका चारा जो होता है इनके अंदर ये मूल पोषक तत्व नहीं होता है, बाकी जल, वसा और जो प्रोटीन होते हैं ये मूल पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वेटनरी फील्ड से भाइयों के पास में दोस्तों एक बार शेयर जरूर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का भंडार गृह होता है। तो दोस्तों जो मूत्राशय होता है यह मूत्र का भंडार गृह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी या इरिथ्रोसाइट का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों जो आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो रक्त के अंदर दोस्तों यानी पूरे शरीर के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ब्लड के माध्यम से दोस्तों यानी आरबीसी जो है ब्लड में घुल जाती है और उसके माध्यम से पूरे शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन O2 का परिवहन करने का कार्य करती है, ट्रांसप्लांट करने का कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जानवर के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। कि दोस्तों 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, उसमें दोस्तों आपको बताना है कि जानवर के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों जो त्वचा स्किन होती है यह पशु शरीर की या जानवर शरीर की दोस्तों सबसे बड़ा अंग होता है। कौन सी? स्किन, त्वचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि हार्मोन का पर्यायवाची होता है। जो दोस्तों वृद्धि हार्मोन होता है उसका दोस्तों आपको एक पर्यायवाची बताना है, कौन होता है। दोस्तों जो सोमोट्रोपिक हार्मोन होता है यह वृद्धि हार्मोन का पर्यायवाची होता है। कौन सा हार्मोन होता है? सोमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे जुगाली करने वाले पशुओं का असली पेट कहा जाता है। यानी ट्रू स्टमक के बारे में आपको बताना है कि ट्रू स्टमक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो चतुर्थ आमाशय एबोमेज्म होता है इसे रूमिनेंट्स पशु का ट्रू स्टमक सत्य आमाशय बोला जाता है। किसे? एबोमेज्म हिस्से को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, यानी लगभग पीएच मान कितना होता है रक्त का। तो दोस्तों जो रक्त की प्रवृत्ति होती है थोड़ी सी हल्की क्षारीय होती है। ठीक है। तो 7.4 जो होता है रक्त का सामान्य पीएच हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस स्थिति को दमा डिस्पेनिया के रूप में जाना जाता है। निगलने में कठिनाई, जुगाली करने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई या चबाने में कठिनाई। दोस्तों श्वास लेने में जो कठिनाई होती है उसे दमा की स्थिति या डिस्पेनिया के रूप से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों उर्विका यानी फीमर पर पाई जाने वाली अनूठी बहुत बड़ी कुंठित अनियमित आकार की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है। दोस्तों उसे शिक्रक ट्रोंकेटर के नाम से जाना जाता है। जो फीमर अस्थि के ऊपर एक अनूठी बहुत बड़ी और कुंठित अनियमित आकार की जो प्रक्रिया पाई जाती है दोस्तों उसे ट्रोंकेटर यानी हिंदी में शिक्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है अनुवांशिक के जनक कौन है। तो दोस्तों जो अनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक हैं दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है तो दोस्तों बैटसन आपका उसमें नाम आ जाएगा, जिन्होंने दोस्तों अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। किनके द्वारा? बैटसन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चारे का मुख्य तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है यह चारे का मुख्य तत्व नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों चारे में जल भी होता है, अपरिष्कृत प्रोटीन भी और अपरिष्कृत फाइबर भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन इसका मुख्य तत्व नहीं होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संकर प्रजातियों का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जी, जो टाइगन होता है नर बाघ और मादा शेर के संकरण से दोस्तों टाइगन बनता है। बाकी दोस्तों इसमें तीनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि फ्लोरीन की कमी से होता है। तो दोस्तों फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय नामक रोग होने लग जाता है। कौन सा? दंत क्षय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मुर्गी में कौन सी डिंब ग्रंथि और डिंब वाहिनी क्रियाशील होती है। तो दोस्तों मुर्गी के अंदर दोनों ही लेफ्ट साइड की डिंब ग्रंथि और डिंब वाहिनी क्रियाशील होती है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लेफ्ट ही तो दोस्तों डिंब ग्रंथि होगी और लेफ्ट ही आपकी डिंब वाहिनी होने वाली है क्रियाशील मुर्गी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि देसी गाय को कितना पर्याप्त मात्रा में उत्पादन राशन दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो देसी गाय है उसे दोस्तों 1 केजी प्रति 2.5 केजी दूध के उत्पादन से यानी 1 किलो दाना दिया जाना चाहिए। जो गाय एक समय के अंदर 2.5 केजी दूध दे रही हो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस नस्ल वाली भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा फैट प्रतिशत होता है। तो दोस्तों जो बदावरी नस्ल की भैंसें होती हैं इनके दूध के अंदर सर्वाधिक वसा यानी फैट की मात्रा होती है। कितनी? लगभग 13 से 14% दोस्तों बदावरी नस्ल की भैंसों के अंदर दूध के अंदर फैट प्रतिशत देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पिगलेट एनीमिया किसके कारण से होता है। तो दोस्तों जो पिगलेट एनीमिया होता है यह आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है दोस्तों? पिगलेट एनीमिया, जिसे बाल सूकर अरक्ता आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तो दोस्तों जो डीएनए होता है किसी व्यक्ति की आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मवेशियों की स्थानीय नस्ल नहीं है। तो दोस्तों लाल सिंधी, साहिवाल गिर, ये तो भारत की स्थानीय नस्लें हो जाएंगी। और दोस्तों ये जो जर्सी होती है इंग्लैंड की स्थानीय नस्ल है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि स्टेयर एवं हैचर में मुर्गी के अंडे के ऊष्मायन की समय अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सत्य होगा कि 18 दिन तो स्टेयर में और दोस्तों 3 दिन हैचर के लिए ऊष्मायन की समय अवधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों खालिस्तान में कोप्रोफेजिया देखी जा सकती है, यानी कौन से जीव में दोस्तों कोप्रोफेजिया देखी जा सकती है। कोप्रोफेजिया क्या होती है कि पशु शरीर के अंदर के द्वारा दोस्तों अपने द्वारा तागे जाने वाले मल को यानी अपशिष्ट पदार्थ को स्वयं के द्वारा ही खा जाना दोस्तों कोप्रोफेजिया कहलाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक खरगोश के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित बीमारियों के चलते पोल्ट्री प्रभावित होती है, इनमें से कौन विषाणु वायरस के कारण होने वाली बीमारी नहीं है। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों आपको विषाणु के कारण नहीं होने वाली बीमारी के बारे में बताना है। दोस्तों जो प्लोरम होती है ये विषाणु के कारण नहीं होती है, बाकी फोडलपॉक्स, रानीखेत और मेरेक डिजीज ये सभी वायरस के कारण होती हैं दोस्तों, विषाणु के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों औषधीय लाभों के साथ साथ अपने मांस के लिए किस नस्ल के मुर्गियाँ प्रसिद्ध है। दोस्तों जो कड़कनाथ के नस्ल के मुर्गियाँ होती हैं ये औषधीय लाभों के साथ साथ में दोस्तों अपने मांस के उत्पादन के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पोषण रोधी घटक के बारे में सही नहीं है।
तो दोस्तों जो सोयाबीन है इसमें ऑक्सीलेट, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि बिल्लियों के लिए जरूरी सबसे अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन सा होता है। इन जो बिल्लियां होती हैं दोस्तों, उनके लिए सर्वाधिक अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन सा होता है दोस्तों? जो टोरिन नामक एमिनो अम्ल होता है, ये बिल्लियों के लिए दोस्तों सर्वाधिक एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों जो देसी गायें होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुर्गी के अंडे की ऊष्मायन अवधि होती है, जो मुर्गी का अंडा होता है दोस्तों, उसकी ऊष्मायन की अवधि कितने दिनों की होती है? 21 दिनों की होती है दोस्तों अंडे की ऊष्मायन की अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डीएनए का द्विकुंडलन यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों डीएनए का द्विकुंडल यानी डबल हेलिक्स जो मॉडल है वॉटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, सब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किसी भी नए विचार को सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यानी कोई भी स्कीम आ रही है, कोई भी विचार आ रहा है दोस्तों, पशुओं से संबंधित यानी कोई भी प्लान हो है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है वापस से देखेंगे, किसी भी नए विचार को सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे प्रवर्तक या इनोवेटर के रूप में जाना जाता है। जो दोस्तों किसी भी विचार को सबसे पहले अपनाता है उसे प्रवर्तक या इनोवेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों भारत की बात कर ले, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हो कि भारत के अंदर श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगर विश्व की बात करें या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और उसमें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ऑप्शन में हो, तो आपको दोस्तों यही राइट आंसर करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अपनी संस्कृति को दूसरों से बेहतर मानने की मनुष्य की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्रजाति केंद्रिकता कहा जाता है, यानी कि अपनी संस्कृति को दूसरों के सामने बढ़ावा देना या सर्वश्रेष्ठ बताना ही दोस्तों जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, प्रजाति केंद्रिकता उसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाजार में मिलने वाले पालतू पशुओं के भोजन में आमतौर पर किस खाद्य परिरक्षी फूड प्रिजर्वेटिव उपयोग में किया जाता है? तो दोस्तों उसमें बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि किस स्थिति में एपिनेफ्रिन का उपयोग किया जाता है या कौन सी स्थिति पैदा हो जाए जिस स्थिति में आपको एपिनेफ्रिन का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों तीव्र ग्राह्यता के अंदर दोस्तों एपिनेफ्रिन का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि एक विपणन चैनल का सही अनुक्रम क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसमें सबसे पहले होगा निर्माता, उसके बाद में आड़तिया, उसके बाद में थोक व्यापारी, फिर आएगा आपका खुदरा व्यापारी और उसके बाद में दोस्तों वो चीज़ कस्टमर ग्राहक के पास में आकर के पहुंच जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड का किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। किस वर्ष में दोस्तों इसे शुरू किया गया? 1970 के अंदर दोस्तों ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि किस जानवर में सबसे अधिक ड्रेसिंग प्रतिशत होती है? दोस्तों सुअर पिग के अंदर सर्वाधिक ड्रेसिंग प्रतिशत होती है, लगभग 72% के लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से प्रोड्रग कौन सी होती है? दोस्तों जो एनाल्प्रिल होती है ये प्रोड्रग के रूप में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि मवेशियों के वध के दौरान उनसे बहने वाले रक्त की औसत मात्रा और औसत रक्तस्राव का समय क्या होता है? क्वेश्चन क्या है?
मवेशियों के वध के दौरान उनसे बहने वाले रक्त की औसत मात्रा और औसत रक्तस्राव का समय क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? 20 मिनट में 15 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक हीमोकोगुलेंट के रूप में कार्य करता है? दोस्तों 4 आपको हीमोकोगुलेंट दिए गए हैं, तो इनमें से दोस्तों 4 कोगुलेंट दिए गए हैं, इसमें से दोस्तों आपको एक को छांटना है जो हीमोकोगुलेंट के रूप में कार्य करता है। कौन सा करता है दोस्तों हीमोकोगुलेंट के रूप में कार्य? इथम साइलेट जो होता है दोस्तों यह हीमोकोगुलेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि अधिगम स्थिति में किसका केंद्रीय स्थान होता है? जो अधिगम की स्थिति होती है उसमें केंद्र यानी सेंट्रल स्थान दोस्तों किसका होता है? शिक्षार्थी का, सीखने वाले का दोस्तों केंद्रीय स्थान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से किस धर्म के लोग कि जानवर को वध करने के लिए दोस्तों हलाल की पद्धति अपनाते हैं? कि ऐसे कौन से धर्म के लोग हैं दोस्तों जो जानवर का वध करने के लिए हलाल पद्धति अपनाते हैं? तो दोस्तों जो मुस्लिम वर्ग के समुदाय के लोग होते हैं ये जानवर का वध करने के लिए जो हलाल पद्धति होती है उसे अपनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों निम्न में से गलत युग्म को छांटिए। तो दोस्तों वर्मियस परप्यूनेमिया हर्टवर्म ये दोस्तों इसके में गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि एक इकाई में कितने बकरियां होते हैं? दोस्तों जो बकरियों की एक इकाई होती है दोस्तों उसके अंदर 10 तो बकरियां होती हैं और 1 बकरा उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों किसे प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन का जनक माना जाता है? प्रसार शिक्षा का दोस्तों जनक किसे माना जाता है? जेपी लिगेंस को दोस्तों प्रसार शिक्षा का जनक माना जाता है। किसे? जेपी लिगेंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि पशु और उसके गुणसूत्र संख्या को दर्शाने वाले सही युग्म को दोस्तों पहचान कीजिएगा कि ऐसा कौन सा युग्म है जो दोस्तों पशु और उसके सही गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मवेशी गोधन के अंदर भी दोस्तों 40 नहीं होते हैं, 60 होते हैं। घोड़े के अंदर दोस्तों 64 होते हैं। भेड़ के अंदर 54। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, भेड़ के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों व्हील्स इज ए मीट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? ठीक है, डियर, पोर्क, कैटल या काल्फ? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका काल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? 1959 में दोस्तों पंचायती राज का उद्घाटन किसके द्वारा दोस्तों किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रसार शिक्षण यानी एक्सटेंशन एजुकेशन पद्धति का एक प्रकार नहीं होता है? दोस्तों जो गुणवत्ता विधि है यह प्रसार शिक्षा पद्धति का एक प्रकार नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट पेयर? इनमें से दोस्तों आपको एक इनकरेक्ट गलत पेयर बताना है। दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी जो आपका हो जाएगा ये गलत पेयर आपका होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि स्त्री प्रजनन तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्त्री प्रजनन तंत्र के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाएगा? एंड्रोलॉजी, वर्कक विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान? तो दोस्तों स्त्री प्रजनन तंत्र के अध्ययन को दोस्तों स्त्री रोग विज्ञान गायनाकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गायनाकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आफ्रा रूमिनल टिम्पेनी का पर्यायवाची होता है? कौन होता है दोस्तों? आफ्रा रूमिनल टिम्पेनी का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों फूलना यानी पेट का फूलना या ब्लोट हो जाना रूमिनल टिम्पेनी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि प्रसार के क्षेत्र के अनुसार वे रोग जो विश्वव्यापी वितरित होते हैं क्या कहलाते हैं?
कि प्रसार के माध्यम से यानी फैलने वाले के माध्यम से वे ऐसे रोग जो सर्व यानी विश्व में पूरे विश्व में फैलते हैं, ऐसे प्रकार के रोगों को दोस्तों क्या बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं, जो पूरे विश्व के स्तर पर फैला करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से पॉलीइक्टस जानवर कौन सा होता है। पॉलीइक्टस जानवर दोस्तों कौन सा होता है, गाय, जंगली जानवर, कुतिया या दोस्तों घोड़ी। तो दोस्तों जो गाय होती है जो पॉलीइक्टस जानवर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से अवशोषित होने वाली सीवन सामग्री यानी एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन सा होता है, कैटगट, नायलॉन, सिल्क या कॉटन, यानी जो अवशोषित कर लिया जाए। तो जो दोस्तों कैटगट होती है यह अवशोषित करने वाली सूचर सामग्री होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिंदू धर्म में खालिस्तान का सेवन वर्जित है। तो दोस्तों गाय का जो मांस है हिंदू धर्म के अंदर वर्जित है, बैन लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से किस स्थिति में सिजेरियन छेदन यानी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, पेट फूलना, आंत्र अवरोध, कब्ज या कठिन प्रसव के डिस्टोगिया के दौरान। तो दोस्तों कठिन प्रसव डिस्टोगिया के दौरान सिजेरियन छेदन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन संक्रामक रोग का एक प्रकार होता है। दोस्तों कौन सा होता है, विषाणुजन्य रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग का प्रकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्त्री प्रजनन तंत्र का मुख्य जननेंद्रिय होता है, कि कौन सा होता है दोस्तों जो स्त्री प्रजनन तंत्र का मुख्य जननेंद्रिय होता है, योनि, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या दोस्तों अंडाशय। तो दोस्तों ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आर्टरी फोर्सेप का उपयोग क्या होता है। आर्टरी फोर्सेप का उपयोग होता है दोस्तों ऑपरेशन के समय धमनी को दबा करके रक्तस्राव की जांच करना आर्टरी फोर्सेप का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार के रोगों की अवधि अत्यंत छोटी होती है। ये कौन से प्रकार के रोग होते हैं जिनकी अवधि दोस्तों बिल्कुल छोटी होती है। जो दोस्तों पर एक्यूट रोग होते हैं इनकी अवधि अत्यंत छोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फाउल थाइफॉइड रोग किस प्रजाति को प्रभावित करता है। जो फाउल थाइफॉइड रोग होता है दोस्तों किस प्रकार की प्रजाति को दोस्तों प्रभावित करता है, दोस्तों पोल्ट्री की प्रजाति को यह प्रभावित करता है सर्वाधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रथम आमाशय रूमन से गैस को निकालने के लिए किस उपकरण का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रोकार कैनुला का उपयोग किया जाता है रूमन से गैस को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रक्तस्रावी पूतिजीविकता यानी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया का रोग कारक कौन सा होता है। रक्तस्रावी पूतिजीविकता यानी हेमरेजिक जो सेप्टिसीमिया होता है दोस्तों उसका रोग कारक कौन होता है। दोस्तों इसका रोग कारक जीवाणु बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, थन की सूजन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, स्तन शोध के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक कुतिया का सामान्य गर्भकाल कितना होता है। दोस्तों एक कुतिया का गर्भकाल 2 माह 2 दिन का होता है यानी 62 दिनों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से एक गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म हो जाएगा कि उत्तक संदंश यानी टिश्यू फोर्सेप उत्तक के कर्तन के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों यह उत्तक को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, ना कि दोस्तों उनको काटने के लिए काम में लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, माता पिता से उनकी संतान में फैलने वाली बीमारी को दोस्तों क्या कहा जाता है। माता पिता से जो दोस्तों उनकी संतान में जो बीमारी फैलती है दोस्तों वंशानुगत रोग होती है दोस्तों, जेनेटिक डिजीज ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से अनअवशोषित होने वाली सीवन सामग्री नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन सा होता है दोस्तों, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, कॉटन, कैटगट या फेशियल आटा। कौन सा धागा होता है दोस्तों जो अवशोष्य नहीं होता है। तो दोस्तों जो कॉटन होती है ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री होती है जो शरीर के अंगों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों गाय और भैंस के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान होता है दोस्तों, ये होता है रेक्टोवेजेनिकल मेथड के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों कि निम्न में से किस में शांत गर्मी साइलेंट हीट देखी जाती है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक भैंस के अंदर देखने को मिलती है साइलेंट हीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक डेयरी मवेशी होता है? निम्न में से कौन सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक डेयरी मवेशी होता है? तो दोस्तों जो होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है एचएफ नस्ल की गाय, ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की गाय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि दूध दोहन के समय किस विधि से बचना चाहिए? दूध धोते समय दोस्तों ऐसी कौन सी विधि होती है दोस्तों जिससे बचना चाहिए? तो दोस्तों जो मरा बंधन नकलंग विधि जो होती है, इससे दोस्तों बचना चाहिए अंगूठा अस्थि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब वर्षण कोश में वर्षण उतरने में विफल रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब वर्षण कोश के अंदर नहीं उतर पाते हैं, पहली कैविटी में रह जाते हैं दोस्तों, तो इस अवस्था को क्रिप्टोर्किडिज्म बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन जानवर और उनके अनुमानित गर्भकाल को दर्शाने वाला सही युग्म नहीं होगा? जो कौन सा होगा दोस्तों युग्म जो इसमें आपका गलत दिया गया है? फटाफट से छांट लेंगे दोस्तों। सूअर का भी लगभग 115 दिन होता है, भैंस का भी 310 दिन होता है, भेड़ का भी 145 दिन होता है। मवेशी गोधन का दोस्तों 9 माह 9 दिन के लगभग यानी 283 दिन के लगभग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुरुष प्रजनन तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या गायनेकोलॉजी? दोस्तों पुरुष प्रजनन तंत्र के अध्ययन को दोस्तों एंड्रोलॉजी नर्व विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब एक जानवर नीचे गिर जाता है तो उसके पैर बंध जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जब एक जानवर नीचे गिर जाता है और उसके पैर दोस्तों बंध जाते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? कास्टिंग प्रेसेप्ट दोस्तों उसे बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पशु की पहचान का तरीका नहीं होता है? उसका रंग याद रखना, ईयर टैगिंग, ईयर नोचिंग या दोस्तों उसको गोदना? तो दोस्तों जो उसका रंग याद रखना है तो दोस्तों यह उसका पहचान करने का तरीका नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति में टी आकार का गर्भाशय होता है? घोड़ी, कुतिया, ऊँटनी या मवेशी के अंदर? तो दोस्तों जो टी आकार का गर्भाशय होता है घोड़ी मेढ़ के अंदर उपस्थित होता है। दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक बार क्लास को सभी भाइयों के पास में शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बकरियों में गर्भावस्था निदान के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो बकरियां होती है दोस्तों गर्भावस्था निदान के लिए दोस्तों कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उनके अंदर जो एब्डोमिनल पल्पेशन होता है, इस प्रवृत्ति को दोस्तों बकरियों के अंदर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रसव संतति जनन का पहला चरण कौन सा होता है? गर्भाशय प्रत्यावर्तन, नवजात का जनन, भ्रूण झिल्ली का निष्कासन या गर्भाशय ग्रीवा का दोस्तों फैलाव होना? दोस्तों क्या कहलाता है? सबसे पहला जो हिस्सा होता है दोस्तों, सबसे पहला चरण कौन सा होता है? गर्भाशय ग्रीवा का दोस्तों फैलाव करना, जगह बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नर का प्राथमिक जननांग कौन सा होता है? दोस्तों जो नर का प्राथमिक जननांग होता है वर्षण टेस्टिस होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जमे हुए वीर्य के लिए विगलन तापमान थोइंग टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों 37 से 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकंड के लिए दोस्तों जमे हुए वीर्य को दोस्तों थोइंग करने का तापमान होता है कितना? 37 से 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकंड के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
निम्न में से किस में अंगूर के गुच्छे के आकार का अंडाशय होता है? कि ऐसा कौन सा पशु है दोस्तों जिसके अंदर अंगूर के गुच्छे के आकार का दोस्तों अंडाशय उपस्थित होता है? तो दोस्तों सूकरी, जो सूरी होती है उसके अंदर अंगूर के गुच्छे के समान का जो अंडाशय उपस्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूधारू पशुओं को कितनी बार दूध दोहना चाहिए? ठीक है। नियमित अंतराल के साथ दिन में 2 या 3 बार, जब भी समय मिले, दिन में 1 बार या 1 बार आधी रात को। तो दोस्तों नियमित अंतराल के साथ में दिन में 2 या 3 की बार दोस्तों नियमित पशुओं का दूध दोहना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वीर्य संग्रह के लिए किस समय को प्राथमिकता दी जाती है? जो वीर्य संग्रहण यानी पशुओं से वीर्य एकत्रित किया जाता है उसके लिए दोस्तों किस समय को प्राथमिकता दी जाती है? सुबह में चारा खिलाने से पहले दोस्तों, फीडिंग यानी उसे चारा डालने से पहले दोस्तों सुबह के समय में पशुओं से वीर्य एकत्रित कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि पुरुषों में कंदमूत्र पंथ ग्रंथि यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि किसे कहा जाता है? काउपर ग्रंथि को, अंडकोश को, प्रोस्टेट ग्रंथि को या शुक्राशय को? किसे बोला जाता है दोस्तों? काउपर ग्रंथि को बोला जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किसे गर्भाशय ग्रीवा यानी नोक ऑफ वुम्ब कहा जाता है? सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस या दोस्तों वेजाइन? तो दोस्तों जो सर्विक्स होती है उसे नेक ऑफ वुम्ब, गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। ठीक है। अगला और आज की इस दोस्तों क्लास का महत्वपूर्ण क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हड्डी की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है? साइनस, फिस्टुला, घाव या दोस्तों फ्रैक्चर? तो दोस्तों जो हड्डी होती है उसकी जो निरंतरता का टूट जाना दोस्तों फ्रैक्चर कहलाता है। तो दोस्तों ये वेटनरी से संबंधित मोस्ट और इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे जो दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, जो वेटनरी से संबंधित आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके का दोस्तों क्वेश्चन क्लासेज का वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेज के साथ में। अगर आप भी पूरे इंडिया में वेटनरी से संबंधित भर्तियों का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज को।